बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन फ़िल अख़फ़ के हवाले से है। हमने पढ़ा था कि हरूफ़ जाज़मा लम, लम्मा, इन, ला और ली, ये हरूफ़ जाज़मा हैं। जब भी ये फ़िल मुज़ारे पे दाखिल होते हैं तो उसको कमज़ोर कर देते हैं, और कमज़ोर जब करते हैं तो फिर उसको हम मुज़ारे अख़फ़ बोलते हैं। तो नाज़रीन, इसकी 3 निशानियाँ होती हैं। पहली तब्दीली ये होती है कि लाम कलमा को ये दम्मा से जज़म में चेंज कर देते हैं और लाम कलमा साकिन हो जाता है। और दूसरी तब्दीली ये थी कि जहाँ पर भी नून आएगा उसको गरा के उसकी जगह ये वाव अल्फ लगा देते हैं। और तीसरी तब्दीली ये थी कि यफ़अलना और तफ़अलना में ये तब्दीली नहीं करते, गोया कि ये हरूफ़ जज़म अफ़आल में 2 नूनों को बिल्कुल नहीं बदलते। आज का हमारा लेसन है कि जो लाम तालील है या लाम अमर है वो जब आता है इन सीगों में तो क्या होता है। तो नाज़रीन, फ़ेल मज़ारे मजहूल के तीनों सीगे यानी गायब, हाज़िर, मुतकल्लम और मज़ारे मारूफ़ के सीगाए गायब और मुतकल्लम से किसी ख़ास के इज़हार के लिए फ़ेल मज़ारे से पहले अगर लाम अमर आता है या लाम तालील लगाया जाता है तो ये फ़ेल मज़ारे को अख़फ़ कर देता है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं यफ़अला फ़ेल मज़ारे है, उससे पहले लाम नीचे ज़ेर ली यफ़अला हो, ये लफ़ यला नहीं होगा, ले यफ़अलू नहीं होगा, ले यफ़अल होगा। यानी जो लाम के ऊपर जज़म है वो लाम से नीचे जो ज़ेर है उसकी बदौलत है, यानी लाम अमर की वजह से या लाम तलील की बदौलत है। उसे करना चाहिए, यानी यफ़अलो वो करता है, ले यफ़अल उसे करना चाहिए, यानी उसके मफ़हूम में भी इतना फ़र्क पड़ गया। इसी तरह यफ़अलूना वो करते हैं, अगर उससे पहले ली लग जाएगा तो बन जाएगा ले यफ़अलू उन्हें करना चाहिए। आपने देखा नून को उसने चेंज कर दिया वाव अलिफ में। इसी तरह क़रा पढ़ना, यक़राउ यानी वो पढ़ता है, और यक़राउ और नक़राउ। और इसी तरह ये लाम लग जाएगा तो ये बन जाएगा ले यक़राउ नहीं होगा, ले यक़रा। हमज़ा के ऊपर पहले दम्मा था लेकिन अब जज़्म आ गया, ले यक़रा, ले नक़रा यानी उसमें जज़्म आ जाएगा हमज़ा के ऊपर। और इसी तरह हम देखते हैं आबदा याबदू वो इबादत करता है, याबदूना वो इबादत करते हैं, तो याबदू का बन जाएगा याबुद, और याबदून का बन जाएगा याबदू। और जब लाम लग जाएगा तो ये बन जाएगा ले याबदू, यानी उसका मफ़हूम ये चेंज हो जाएगा कि उन्हें बंदगी करनी चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह लाम अमर और लाम काई यानी के लिए जो इस्तेमाल होता है, दोनों में फ़र्क होता है। लाम से पहले अगर वाव या फ़े आ जाए तो लाम साकिन हो जाएगी, जबकि लाम कई जो है उस पर बादस्तूर ज़ेर बरकरार रहती है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं वले याबदू, ये जो लाम है ये लाम कई है ताकि जिसका मतलब होता है, तो ये रहेगा जब ये लग जाएगी लाम वले याबदू, उसने नून तो गिरा दिया लेकिन लाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन जो लाम अमर होती है वो जब आती है तो वो वल याबदू यानी उसके ऊपर जज़्म आ जाता, यानी उन्हें बंदगी करनी चाहिए। पहले का तर्जुमा था ताकि वो बंदगी करें, और जो लाम कई होगा वो बंदगी करें के सेंस में आएगा, यानी जिसमें तमन्ना पाई जाती है। मिसाल के तौर पे नज़रा, उसका मज़ारे होगा यनज़रो, और जब अख़फ़ हो जाएगा वो बन जाएगा यनज़ुर। खलका, और उसका यानी अगर मज़ारे देखा जाए खलका फ़ोइला के वज़न पे होगा खुलीका, और यख़लुक़ु होगा यफ़अलू के वज़न पे युख़लक़ु। अब हम कुरान की क्या देखते हैं सूरत तारिक की, फ़ल यंज़ुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक़, कि फिर चाहिए कि इंसान देखे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया। खुलिका मिम्मा इन दाफ़िकिन, सूरत तारिक की है, खुलिका मिम्मा इन दाफ़िक, कि यानी उसको पैदा किया गया एक उछलने वाले पानी से। तो यहाँ पे फल के मानी यानी जज़्म जो आया है लाम पे, उसकी वजह से हम इसका मानी चाहिए की सेंस में करेंगे। फिर फल याबदू रब्बा हाज़ल बाइती, तो फिर चाहिए कि वो बंदगी करें इस घर के रब की। फल याबदू, तो जज़्म से, लाम के ऊपर जज़्म से हमने अंदाज़ा लगाया कि ये लाम अमर है। और इसी तरह शाहिदा यशहदो, सवामा और सामा और यसूमो मज़ारे है रोज़ा रखना, और यसुम बन जाएगा उसका, जबकि हम उसका फ़ेल अख़फ़ होगा। फ़मन शाहिदा मिनकुम शहरा फल
यसुम हु, पस जो कोई भी तुम में से चाहे इस महीने में तो उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे इसके। फल यसुम हु, यानी ये जो फल यसुम हु है, ये तब्दीली जो है ये इस बुनियाद पे है कि इसमें जो लाम अमर है उसके साथ क्या सलूक हुआ है। तो नाज़रीन, ये हमारे इसी कायदे के मुताबिक है कि जब भी हम हरफ जाज़मा पढ़ेंगे या हालत जाज़मा फ़ेल मुज़ारी की पढ़ेंगे या उसको अख़फ़ होने की जो तब्दीली होती है उसके असूल को पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये चंद एक असूल अपनी दिमाग में रखने हैं ताकि हम कुरान हकीम की आयात को सही तरीके से समझ सकें और उनको सही तरीके से परसीव करें और फिर आगे उसका इब्लाग कर सकें। तो नाज़रीन, फिर आज का होमवर्क ये होगा कि कम से कम आप 10 ऐसी आयात देखें जिसमें लाम अमर का ज़िक्र है, और 10 ऐसी आयात देखें जिसमें लाम तालील का ज़िक्र है, और 10 ऐसी आयात देखें जिसमें कि लाम काई का ज़िक्र है, ताकि हमें पता चल सके कि जब ये फ़िल मज़ारे पे आती हैं तो ये क्या तब्दीली लाती हैं और उसके नतीजे में तर्जमे में क्या तब्दीली आती है। बहुत शुक्रिया।